इस समय ना तो कोई लाइट है और ना ही इंटरनेट चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो आपका साथी बनता है, मददगार होता है, वो है रेडियो। अभी हो रहे शाम के 6:45 और आज संडे का दिन है। लाइट लगभग दोपहर से ही नहीं है और लाइट ना होने की वजह से जो यहाँ पे 5G की सेवा होती है, 4G की टावर से भी आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है और उसकी वजह से देखिए अभी आपको चारों बगल अंधेरा ही दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें ना तो कोई लाइट है और ना ही इंटरनेट चल रहा है और अभी भारत और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है और इंटरनेट ना चलने की वजह से आप इसको लाइव ऑनलाइन स्ट्रीम भी नहीं कर सकते और ना ही स्कोर देख सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो आपका साथी बनता है, मददगार होता है, वो है रेडियो। और अभी मैं शाम को डीएक्सिंग कर रहा था तो आज मीडियम और शॉर्ट वेव की डीएक्सिंग कर रहा था। सूरतगढ़ जो कि काफ़ी अच्छा स्टेशन है, वो आज इस D808 पे पकड़ लिया है आसानी से। हालांकि रिसेप्शन थोड़ा सा वीक है, डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है यहाँ से, लेकिन 918 किलोहर्ट्ज़ से इसने पकड़ लिया। और अभी जयपुर से जो प्रादेशिक समाचार आता है वो अभी आ रहा था और अभी जो हर जिले की चिट्ठी होती है प्रादेशिक समाचार के तुरंत बाद, वही इस पर प्रसारित हो रहा है। और अभी पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद है वो भी पकड़ लिया 585 किलोहर्ट्ज़ पे। और साथ ही साथ मैं अभी रेडियो पे कमेंट्री सुन रहा हूँ। आप देखिए चारों बगल आपको अंधेरा दिखाई देगा, लाइट नहीं है और कुछ फॉल्ट है जिसकी वजह से लाइट नहीं है। सामने में स्ट्रीट लाइट जल रही है, इसलिए आप वहाँ पे लाइट देख सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर रेडियो भी मेरे पास नहीं होता तो ना तो मैं स्कोर का अपडेट ले सकता था और ना ही कोई मुझे जानकारी मिल पाती है कि अभी कितना स्कोर हुआ है। हालांकि अभी न्यूजीलैंड की बैटिंग शुरू हो गई है। आपको सुनाते हैं एक बार रिसेप्शन सूरतगढ़ केंद्र का, आप सुनिए। वाराणसी ट्यून करते हैं 1242 किलोहर्ट्ज़ पे, शाम को ही पकड़ता है, उस पर मैच आ रहा है, आप सुनिए। और मैच कई सारे स्टेशन पे आ रहे हैं, आपको पटना भी अगर सुनाऊं वहाँ से भी मैच आ रहा है। और इसीलिए बोला जाता है कि रेडियो की अपनी महत्ता है और रेडियो को अभी पूरी तरह से नकारने में काफ़ी समय लगेगा। रेडियो इमरजेंसी का साथी रहा है हमेशा से ही। और जब आप इन समय में जब आप पूरी दुनिया से कटे होते हैं, चाहे बिजली ना हो चाहे इंटरनेट ना हो, और उस वक्त जब आप रेडियो पे दूर के स्टेशन ट्यून कर पाते हैं, जैसे अभी मैंने पाकिस्तान के इस्लामाबाद ट्यून किया था, सूरतगढ़, और अभी शॉर्ट वेव में रेडियो रोमानिया इंटरनेशनल सुन रहा था 15,460 किलोहर्ट्ज़ पे, बहुत ही शानदार रिसेप्शन। और जब आपको लगता है कि एक रेडियो सेट के माध्यम से आप इतनी दूर के स्टेशन सुन रहे हैं तो जो आपको एक फीलिंग आती है उसका कोई जवाब नहीं है। अभी मैं यहाँ पे सुन रहा था और जब मैं पाकिस्तान का स्टेशन सुन रहा था तो उस समय अंधेरा नहीं हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान में जो चीज़ आ रहा है, जो ट्रांसमिशन पाकिस्तान से हो रहा है, वो मैं अपने इस रेडियो सेट पे यहाँ पे सुन पा रहा हूँ इतना दूर। तो वो जो एक फीलिंग होती है उसका कोई जवाब नहीं है। वो एक सिर्फ़ और सिर्फ एक रेडियो लवर ही समझ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, क्योंकि ये तो एक रैंडमली मैंने वीडियो बना लिया, ये वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था। और चूँकि सिचुएशन ऐसी बन गई इस समय कि रेडियो की जो खूबसूरती है और रेडियो का जो एक महत्वपूर्ण स्थान है अब भी, वो दिखाना चाह रहा था। क्योंकि जिस सिचुएशन में हूँ, क्योंकि इंटरनेट नहीं है, लाइट नहीं है, तो उस समय इसके प्रति जो हमारा एक जो अफेक्शन है वो और भी बढ़ गया है। हालांकि रेडियो से तो हम सभी प्रेम करते हैं, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन हो, जब लाइट ना हो, इंटरनेट ना हो, और उस वक्त अगर रेडियो आपको दूर के स्टेशन पकड़ के दिखा दे और तो उसके क्या ही कहने। और रेडियो की महत्ता दिखाने के लिए ये एक मुझे बेहतरीन एग्जाम्पल लगा था, इसलिए मैंने फटाफट से वीडियो बना लिया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।